हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर ग्यारेश सिंह डीपी सिंह क्लासेस की इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। देखो, पीछे हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है जेई केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चन जो आपके जेई मेंस के आए हुए हैं वो हम लोग टाइम टू टाइम आपको सॉल्व कराते रहेंगे, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको बताते रहेंगे। और आओ देखते हैं इसमें जेई के जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है, ये देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन ये है, जेई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट 2024 में आया हुआ है। 2024 का क्वेश्चन था ये और बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको बच्चे जब देखे होंगे तो बच्चे इसको हलवा की तरह इसको सॉल्व कर दिए होंगे, तुरंत सॉल्व कर दिए होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना था क्वेश्चन में। और इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आपके पास ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर आ जाए। तो वांट ऑफ फैक्टर आपको पता है, हम लोग 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर की रिक्वायरमेंट तब होती है जब हमारे पास एबनॉर्मल मोलर मास आ जाता है। जब कोई सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वो सॉल्यूशन में जाता है तो डिसोसिएट कर जाता है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है वो भी एबनॉर्मल हो जाती है और जो मोलर मास आता है वो भी एबनॉर्मल मोलर मास हो जाता है। एबनॉर्मल का मतलब होता है क्या है, नॉर्मल से या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, दैट इज एबनॉर्मल मोलर मास। अब उस एबनॉर्मल मोलर मास को नॉर्मल मोलर मास में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने एक फैक्टर यूज किया जिसको बोला जाता है वांट ऑफ फैक्टर गिवन बाय अ साइंटिस्ट। उस वांट ऑफ फैक्टर की हेल्प से हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास को नॉर्मल मोलर मास में कन्वर्ट कर लेते हैं, या यूं कहिए एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बहुत डिटेल में ना जाकर के आपको इसका बेसिक आइडिया है, फिर भी हम कुछ बातें आपको बता देते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? फॉर द कन्वर्जन ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास इनटू नॉर्मल मोलर मास, या फॉर द कन्वर्जन ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनटू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपके पास आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब वांट ऑफ फैक्टर अगर आप डिफाइन करो तो वांट ऑफ फैक्टर आई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एकदम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और ये है क्या? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड, number of moles dissociated or associated upon number of moles before dissociation or association This is your basic formula. This is your basic formula to determine want of factor. ये want of factor का एकदम इनिशियल फार्मूला है जिसमें हम लोग कहते हैं कि जब हमारा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो गया है तो या तो वो डिसोसिएट होगा ऑनगोइंग इन सॉल्यूशन, या तो वो एसोसिएट हो जाएगा। और जैसे ही वो डिसोसिएट हो जाएगा नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए थी उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आ रही है, दैट इज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, दैट इज व्हाई एबनॉर्मल मोलर मास आने लगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई है। आपके पास ये फॉर्मूला है, जरा देखो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे रहा हूँ, डिटेल में तो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। मान लो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है तो वो मोलर मास के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो मोलर मास घट जाएगा एंड वाइस वर्सा आप बोलते हो। चलो देखो जरा इसको, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जिससे हम लोग डिफाइन करते हैं वांट ऑफ फैक्टर। दूसरा वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या बता सकते हो आप? दूसरा वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला आप ये कह सकते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है डिसोसिएशन होने पर या एसोसिएशन होने पर घट जाती है, तो उसके लिए सीधे हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला हो सकता है। और अगर मोलर मास के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। ये वांट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन है। वांट ऑफ फैक्टर का ये फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला ये है, डिसोसिएटेड के रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। जरा देखो ये उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलर मास होता है, इसलिए रिवर्स हो जाता है। ठीक है, जरा देखो अब वांट ऑफ फैक्टर हम लोग निकालते कैसे हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूले तो है ही, लेकिन इसके लिए हम लोग ट्रिक यूज करते हैं। क्या ट्रिक है जरा देखो, उसकी बिहाफ पे ये क्वेश्चन हम करवाएंगे और ये तो क्वेश्चन 1 सेकंड का है। जरा देखो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्लास में सिखाया गया है I इक्वल्स टू नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस, जितने आयंस वो देगा दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। अगर हम NaCl की बात करें और तो इसके वांट ऑफ फैक्टर के लिए क्या बोलते हो आप, Na प्लस Cl माइनस। बताओ इसका 1 मोल कितने आयन दे रहा है, बताओ 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 जल्दी बताओ, 2 आयन दे रहा है, दैट इज व्हाई वांट ऑफ फैक्टर इज 2। जरा बता दो CaCl2 का वांट ऑफ फैक्टर, तोड़ो जल्दी से AXBY वाले कॉन्सेप्ट से। तो Ca2 प्लस 2Cl माइनस। जरा देखो वांट ऑफ फैक्टर I, एक आयन ये है, 2 आयन ये है, 3 हो गया। इस तरह से हम लोग वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं। और जब आप क्लास करते हो तो क्लास में इस पर 2500 300 40 सॉल्व हम लोग डिस्कस करते हैं, मिनिमम 30-35 सॉल्व तो डिस्कस करते ही करते हैं क्लास में। चलो ये चीज हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर मैं कह दूं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तब फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब आप कहते हो तो वहां पर हम लोगों को मिलता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर हम कैसे पहचानेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है? अगर क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है तो तुरंत आप समझ जाइए कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नंबर ऑफ आयंस, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। उस फॉर्मूले में क्या आता है जरा बता दो, अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन n-1, ये आपका फॉर्मूला होता है, जहां पर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और n नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड है और I आप निकाल ही लेते हो, तो यहां से I निकाल सकते हो। ये तो डिसोसिएशन हुआ तब, मान लो एसोसिएशन हो रहा हो तब। एसोसिएशन के केस में आपको पता है जब भी एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। एसोसिएशन सबका बना हुआ है तो हजारों लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन जब वो अपनी बात रखते हैं तो उसमें से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। पहले 1000 लोग बोलते रहते हैं, लेकिन अब जब एसोसिएशन बन जाता है तो उनका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ आयंस घट जाएंगे अगर एसोसिएशन हो जाएगा तो। वेरी सिंपल। तो एसोसिएशन के लिए आई का जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है, I-1 अपॉन 1/n-1। These are the formulae from which we determine want of factor. These are the formulae which determine want of factor. इतने ही फॉर्मूले हैं जिससे हम लोग want of factor निकाल सकते हैं। हाँ, जब हम लोग मॉडिफाइड फॉर्मूले लाते हैं तो उसमें I का इंक्लूजन कर देते हैं। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। दिस इज योर कॉन्सेप्ट, दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द वांट ऑफ फैक्टर। अगर आपको इतना आता है तो ये क्वेश्चन आपके चुटकी के लिए था, ऐसे चुटकी आप बजाते ये क्वेश्चन हो जाता। जेईई 2024 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब जरा देख लो आप,
कह रहा है वी हैव 3 aqueous solution of NaCl labeled A, B, C with concentration 0.1 m, 0.01 m, 0.0 respectively. The value of Wanta factor for these solution will be in the order. कह रहा है NaCl के 3 सॉल्यूशन हैं, एक NaCl का सॉल्यूशन है, एक NaCl का सॉल्यूशन है, एक NaCl का, A, B और C, और तीनों में NaCl पड़ा हुआ है और चेंज कहाँ आ रहा है, कंसंट्रेशन। इसमें 0.01 है, इसमें 0.01 है, सॉरी इसमें 0.1 है, इसमें 0.01 m है, इसमें 0.001 m है। कह रहे हैं इनका वांटा फैक्टर बता दो। अब आप अपने से बताओ कि वांटा फैक्टर के इतने ही फॉर्मूले हैं, इतने ही फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले। क्या वांटा फैक्टर के फॉर्मूले में कहीं कंसंट्रेशन टर्म आ रहा है, कहीं मोलैरिटी एज सच फॉर्मूले में आ रहा है? नहीं आ रहा है। दैट मींस वांटा फैक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन। वांटा फैक्टर तो सिर्फ एक आयन है, वो नंबर ऑफ आयन है इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन की ओर डिपेंड नहीं करता। और अगर इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है तो आप मेरे बोलने से पहले आंसर बता दीजिए कौन सा होगा। दिस इज योर B1, I इक्वल टू IB इक्वल टू IC ना। तो आप यहाँ पर PTR लिख सकते हो। आप PTR में क्या लिख सकते हो, PTR में सर लिख सकते हो कि वांटा फैक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन, वांटा फैक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन। ये PTR में ये सब लिखाया जाता है, क्लास में बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस किया जाता है। PTR क्या, I is independent from कंसंट्रेशन। ये आपका पहला क्वेश्चन था वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड, जेईई 2024 का क्वेश्चन। आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। ये आ गया दूसरा क्वेश्चन, ये भी जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ आया हुआ है और बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी डिस्कस करते हैं और इसको हम लोग सॉल्यूशन में भी डिस्कस करते हैं। देख रहे हो एक लाइन का क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है जेईई मेंस का, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके यहाँ नीट में आ जाते हैं। जेईई मेंस का पैटर्न उठाता है टीचर और नीट में वो क्वेश्चन एज इट इज डाल देता है, बस थोड़ा सा डेटा इधर उधर करके। आओ डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन उसके पहले इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। मोलैरिटी तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 1 घंटे का काम है, नहीं, मोलैरिटी तो बहुत डिटेल में है। मोलैरिटी तो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में दौड़ता है, हर एक चैप्टर में बिना मोलैरिटी के काम किया ही नहीं जा सकता। फिलहाल अभी हम लोग बेसिक पढ़ेंगे इसका और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आओ सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि मोलैरिटी है क्या। ये उन बच्चों के लिए है जो नहीं पता है, जिनको पता है तो वो तो ये क्वेश्चन कर चुके हैं। मोलैरिटी कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मान लो मेरे पास 1 लीटर का सॉल्यूशन है, 1 लीटर के सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स आप डाले होंगे वही मोलैरिटी कहलाएगी 1 लीटर के सॉल्यूशन में। हमेशा ध्यान रखना, डेफिनेशन फिक्स है क्या, 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स को मोलैरिटी कहते हैं। मेरे साथ बोलो, मेरे बोलने के पहले बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को मोलैरिटी कहते हैं, ठीक है। दिस इज योर मोलैरिटी। ये देखो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं ना, और इसके लिए आप सीधे बोलते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को N2 से लिखते हो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में लेते हो,
तो ये बेसिक फॉर्मूला और आप डिफाइन कर सकते हो, ये देख लो। अब यहाँ पे बच्चे समझते होंगे सर 2 कहाँ से आ गया, तो हमने बताया था कि सॉल्यूशन के 2 लड़के हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। पहला लड़का सॉल्वेंट होता है, दूसरा लड़का सॉल्यूट होता है। दैट इज वाई हम लोग यहाँ 2 रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब भी किसी सॉल्यूट के मोल्स को, मास को, मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम लोग 2 यूज करते हैं। तो 2 फॉर सॉल्यूट एंड 1 फॉर सॉल्वेंट, ये हम लोगों की टर्मिनोलॉजी है। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में ये हम लोग यूज करते हैं, एक जगह बताया जाता है, पूरी केमिस्ट्री में दौड़ाया जाता है। तो N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब N2 के लिए आप लोगों ने डिस्कस किया है सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के तो 3 ही फॉर्मूले हैं पूरी दुनिया में, वो क्या क्या? एक तो मास अपान मोलर मास कहते हो, एक क्या कहते हो N अपान Na कहते हो, एक क्या कहते हो V अपान Vm कहते हो। सारे टर्म्स यूजुअल है, आपको पता होगा, ऐसा मुझे समझ में आता है, फिर भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आपका मोलर मास है, ये आपका मास है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंटिटी जिसको कहते हो, मॉलिक्यूल, एटम, आयन, कुछ भी बोल सकते हो, एवोगैड्रो नंबर से आप जानते ही हैं। और ये मोलर वॉल्यूम है 22.4 लीटर एट एसटीपी, और ये वॉल्यूम है एट एसटीपी। इन तीनों फॉर्मूले से हम दुनिया में कहीं पर भी रहें मोल निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। अब स्पेशली अगर इस फॉर्मूले में इसको सेट करना है मास को, तो आप यहाँ W2 बोल दो और M2 बोल दो। W2 और M2 को यहाँ पुट कर दो तो आपके पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा। N2 की वैल्यू क्या है? W2 अपान M2। अब जरा बताओ, वॉल्यूम को लीटर में दिए हैं, लेकिन आपको पता है दुनिया में सबसे महंगी चीज केमिकल होती है, तो केमिकल लीटर में नहीं दिया जाता है, लैब में मिलीलीटर में दिया जाता है। तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है मुझे, तो बताओ 1000 से डिवाइड करेंगे वो ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 1000। W2 अपान M2 1000 अपान V इन ml, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला भी है। सर हम कभी इस्तेमाल करें कभी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेना होता है, बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेना होता है। हाँ, थोड़ा सा जब आपको नीट का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जेईई मेंस का, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो विद इन टाइम करना होता है। इसके लिए टीचरों ने ये फार्मूले बना रखे हैं, जिसमें से मैं भी आपको ये फार्मूला दे रहा हूँ। क्या बच्चों को रटा होता है W2 अपान M2 इंटू 1000 अपान V इन ml। जैसे ये वैल्यू पाते हैं बच्चे वैसे पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो आप, ठीक है। जरा बताओ, अब इस क्वेश्चन में पढ़ लो। आपसे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 3M NaOH। पूरी केमिस्ट्री में अगर कैपिटल M दिख जाए तो बोलते हैं क्या होता है वो, मोलैरिटी, मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी आपको दिया हुआ है 3M, मतलब आपको मोलैरिटी मिल गई। जरा सॉल्व कर दो सर, दिस इज योर मोलैरिटी 3। चलो, उसके बाद क्या दिया, MW का मतलब मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, MW दिया हुआ है। तो MW जरा बताओ, मोलर मास ये दे दिया आपको, M2 कितना दे दिया, M2 दे दिया आपको 40 ग्राम पर मोल। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ये सब आपको पता है। चलो, M2 मिल गया। W2 जरा बता दो, 84 ग्राम ऑफ NaOH, ये W2 है, W2 84 ग्राम है, देख लो आप, 84 ग्राम मिल गया। अब आपसे कह रहा है कि इस डैश को आप भर दो, इस डैश को आप भर दो, जरा बता दो। आपसे पूछा क्या है, वॉल्यूम आपसे पूछा है और डेसीमीटर क्यूब में पूछा है, तो डेसीमीटर क्यूब ही लीटर होता है। मैंने तो क्लास में सिखाया है कि जो डेसीमीटर क्यूब होता है वही लीटर होता है, जो मिलीलीटर होता है वही सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, सीसी होता है। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जरा देख लो आप, M की वैल्यू रख दो 3, ठीक है। W2 की वैल्यू रख दो कितनी, 84। अब जरा बता दो M2 कितना है, M2 है आपका 40 इंटू 1000 अपान V इन ml, अपान V इन ml। जरा दिखा लो। अब यहां से वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम आ जाएगा कितना, 84 इंटू 1000 अपान 40 इंटू 3। कैलकुलेट कर लो आप, जरा बताओ कैलकुलेशन कैसे करोगे। ये 0 से 0 कट गया,
इसको चाहो तो 4 से काट दो, कट जाएगा, इसको चाहो तो 3 से काट दो, कट जाएगा। जरा देखो कितना आएगा, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। जरा देखो ये 7 टाइम्स गया, जरा बताओ कितना आ रहा है ये 700। किस में आया है, हम लोगों का फॉर्मूला किस में चल रहा है, ml में चल रहा है, ml में चल रहा है। ये हो गया 700 ml। हमको चाहिए डेसीमीटर क्यूब ना, डेसीमीटर क्यूब तो लीटर में ला लो, लीटर में लाओगे तो क्या करोगे 7000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सब कुछ आपको बताया जा रहा है। अब इसके आगे तो आप स्मार्ट है ही हैं, कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई 1000 कितना आएगा ये 0.7। और अगर ये 0.7 आएगा तो हमको इस पैटर्न पे लिखना है, तो थोड़ा सा जेई है ये, तो आप क्या करोगे 7 × 10⁻⁻1 डेसीमीटर क्यूब या लीटर आप कहते हो। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, 10⁻⁻1 होना चाहिए, 10⁻1 होना चाहिए। एंड दिस इज योर आंसर। तो जरा देखो ये जो फिल करना था वो कहाँ पे है, ये ठीक है। ये आपका मोलैरिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट था विद सॉल्यूशन। एक आपको जेई का क्वेश्चन कराया गया। क्लास में मोलैरिटी पे और सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं, 10 20 50 नहीं 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं। जब मोलैरिटी का टॉपिक होता है तो घुमा घुमा के क्वेश्चन दिया जाता है, कभी मास पूछा जाता है, कभी मोलर मास पूछा जाता है, कभी वॉल्यूम पूछा जाता है, कभी मोलैरिटी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका मोलैरिटी का क्वेश्चन है। इस तरह से हम लोग जेई मेंस के जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो हम लोग धीरे धीरे आपके पास लाते रहेंगे। आप इसको सॉल्व करते रहिए, देखते रहिए। कोई दिक्कत है तो आप ऑफलाइन सेंटर पे भी आ सकते हैं, जॉर्ज टाउन थाने के पास चल रहा है, पिछले 20 सालों से हम लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट वेलकम, रिप्यूटेड कोचिंग है और पूरी तरह से आप विश्वास कर सकते हैं कि डीपी सिंह क्लासेज जॉर्ज टाउन थाने के पास प्रॉपर रन कर रही है पिछले 20 सालों से, और सिलेक्शन की तो भरमार ही है। तो अभी 1 जुलाई से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आप आकर के ज्वाइन करें, आप 7 डेज डेमो क्लास ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप डिसाइड करिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरह से हम लोग आपको क्या कहते हैं जेई मेंस के क्वेश्चन प्रॉपर करवाते रहेंगे। नीट के क्वेश्चन आप कर ही ले जाते हो, लेकिन जेई मेंस के क्वेश्चन, जेई एडवांस के क्वेश्चन कुछ हम लोग धीरे धीरे आपके लिए ऐसे लाते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।